आइए सर। अभी यहीं से अंदर जाएंगे कुछ कम Yes, from my hello, yes, sir. Smile. Thank you. चलो स्टार्ट स्लो ये आप इधर रहो यहाँ आप आराम से मॅडमला सगळं कॉमेंट करायला द्या सर. पहिले तुम्हाला फोटो घ्यायचे आहे त्यांना. हाँ, एक मिनट मैडम सर थोड़ा आगे आइए. हेलो, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आए माननीय मेहमानों का बहुत बहुत अभिनंदन व बहुत बहुत शुभकामनाएं. नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से बाल भोजन बचत खाता बैंक का 15 अगस्त के पावन मौके पर उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन व सेविंग मनी की आदत को प्रोत्साहन देना है. इस तो वहाँ पे कैसे यहाँ पे अभी खड़े ही रखना पड़ेगा.
उनके साथ ही जाऊँ। अरे हाँ हाँ निकल गया हूँ। मैं रामचरितमानस की मर्यादा, मैं रामचरितमानस
दास की मर्यादा मैं गीता सा पावन हूँ। मैं कालिदास की काव्य कल्पना मैं ऋतुओं में सावन हूँ। मैं तुलसी की चौपाई मैं वाणी संत कबीरा की। सूरदास की भक्ति परंपरा मैं प्रेम वंदना मीरा। मैं एकता की पावन प्रतिमा मैं गंगा में बहने वाला पानी हूँ। मत पूछो मेरा परिचय मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मॅडम तुम्ही इकडे या, मॅनेजमेंट इकडनंच येणार आहे. निघणार आहे हो, ऑफिसमध्ये बसले आहे ना, ऑफिसमध्ये बसले आहे. का तिकडून निघणार आहे? नाही ऑफिसमध्ये बसले येतील आता. हो इथून निघणार आहे तिकडून कुठून येईल? मला वाटलं तिकडून आतमधून येते. नाही इकडून येतील ना, ते सर आहेत ना उभे. अरे ना सुप्रभात। 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। ए साइड हो बेटा, साइड हो जल्दी. एक मिनट मागे आचार्य महोदया श्रीमती माधुरी आवलकर मैडम का आगमन हो रहा है। मैं स्वातिलाल मोरे आप सभी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वे जोरदार तालियों से उनका सहर्ष स्वागत करें। आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण हेतु पारंपरिक रस्म को अदा करने मैं आमंत्रित करती हूँ सभी अतिथिगणों को कि वे ध्वजारोहण हेतु अग्रसित हों। आशीष मागे गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
तत्पश्चात सभी मान्यवरों से मेरा अनुरोध है कि वे मंच की ओर प्रस्थान करें। आगे बढ़ेगा। दिन वो फिर आया है, तिरंगा खुलकर मुस्कुराया है, तोड़कर पराधीनता की बेड़ियों को देखो ध्वज कैसे मुस्कुराया है। आइए आगाज करते हैं मातृभूमि के सम्मान का, जो कि आज एनसीसी कैडेट्स द्वारा पथ संचलन के रूप में किया जाएगा। आपके समक्ष खाकी वर्दी में खड़े ये छात्र वो कैडेट्स हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र के भविष्य के नवनिर्माण का चयन किया है। इन्होंने एक ऐसी यात्रा पर चलने का दृढ़ निश्चय लिया है जो इनमें अनुशासन, कर्तव्य और समर्पण की भावना का बीज बोती है। परेड कमांडर मास्टर दीक्षांत रामटेके के नेतृत्व में परेड संचलन का आरंभ होने जा रहा है। एक अफसर कदम बैठिए। जय श्रीमान। इसके उपरांत मैं निवेदन करती हूँ नागपुर शिक्षण मंडल के अध्यक्ष श्री मोहित जी शाह सर से कि वे हमारे एनसीसी कैडेट्स को अनुशासन, कर्तव्य और सियाचिन का सम्मान दें। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं जून में चलती रेत पे लेके कहता हूँ सर्दी आज कम है, दिसंबर की ठंडी पे कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं गर्म में नौती जब रहकर जिंदा निकलता हूँ, मैं गर्म में नौती जब रहकर जिंदा निकलता हूँ, सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में रखता हूँ। मैं इन महासागरिक लहरों के कपड़े बदलता हूँ, -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदम साक्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। कि है नमन उनको इस दिन को अमृत दे गई, कि है नमन उनको इस दिन को अमृत दे गई, इस जगत के सारे की जीवित कहानी हो गई। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। अतिथियों का आगमन हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि तालियों के साथ अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं नागपुर शिक्षण मंडल के अध्यक्ष श्री मोहित शाह सर, मुख्य अतिथि भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन महेश उपासनी सर, नागपुर शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष श्री विकास पंचाली सर, सचिव एडवोकेट श्री राजीव देव सर तथा प्राचार्य श्रीमती माधुरी यावलकर। आप सभी से निवेदन है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। स्वतंत्रता दिवस के महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी संस्था के प्रमुख,
शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग, श्री दादा साहेब भटनागर नगर विद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। को हम आजाद वतन मानते हैं, उसे आजाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं। आज हम इस आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें ये आजादी दिलाने के लिए 200 वर्षों तक संघर्ष किया, खून पसीना बहाकर अपने भविष्य का निस्वार्थ त्याग कर अपने जीवन का बलिदान दिया और करोड़ों भारतीयों को ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। हमारा जो 200-250 साल का संघर्ष रहा, जिसके बाद 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 3000 जातियां, 35 उपजातियां, 650 कबीलों का बंद बनकर तैयार हुआ, इतनी आसानी से नहीं हुआ। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक भी तलवारों की रणगान बनाया है, खनक खनक तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की याद से हिंदुस्तान बनाया है, हिंदुस्तान बनाया है। मैं उस हिंदुस्तान से ताल्लुक रखती हूँ जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह करते हैं। महाराणा प्रताप की सेना के नेतृत्व की जिम्मेदारी हाकिम खान पर होती है। मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। जय हिंद का नारा था सदा लिखा जेलों की दीवार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर और बदन पर बनी थी बेड़ियां। दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। आज के इस महापर्व पर देश पर मर मिटने वाले वीरों को नमन करते हैं और स्वतंत्रता दिवस की शुभ बेला का आगाज करते हैं। शुरुआत करते हैं देशभक्ति गीत से, जिसे अपनी गायकी से सुरबद्ध करने जा रही हैं श्री दादा साहेब भटनागर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय की छात्राएं। हारमोनियम पर संगत कर रही है श्री विलास पुजारी, तबला वादक सर। देशभक्ति गीत के बोल हैं, अपनी सांस सांस पे लिख लो। विद्यार्थ्यांमध्ये उजावा या हेतूनेच आजच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। सांगताना अतिशय आनंद होतो की नागपूर शिक्षण मंडळाअंतर्गत संचालित सर्व शिक्षण संस्थांकडून हा राष्ट्रीय सण कित्येक वर्षांपासून एकत्रितपणे साजरा व्हावा, आपण भारतीय असल्याचा गर्व वाटावा, अशा अनेक गोष्टी घडल्या आहेत। हे सगळं जरी खरं असलं तरी दैनंदिन जगण्यात त्याचा आपल्याला विसर पडतो आणि म्हणून हा दिवस साजरा करणं ही केवळ औपचारिकता नाही, तर स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षाच्या या कालखंडाचं सिंहावलोकन करून आतापर्यंत आम्ही काय मिळवलं आणि काय मिळवायचं बाकी आहे याचा संकल्प करण्याचा राष्ट्रकवि गुप्त अपनी रचना में लिखते हैं कि हम कथनी और करनी में भेद वाली विरोधाभासी संस्कृति की ओर जा रहे हैं और इसका समाधान यही है कि जब तक प्रत्येक भारतवासी के व्यक्तिगत संकल्पों में देश नहीं जुड़ेगा तब तक सपनों के भारत का निर्माण नहीं होगा।
आज भारत देश हा तरुणांची सर्वाधिक संख्या असणारा देश म्हणून ओळखला जातो. आज गरज आहे भारताला रोजगार निर्माण करणारी आणि आर्थिक सामाजिक विषमता दूर करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची आत्मनिर्भर होण्याची. बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेत अनेक मान्यवर अतिथींनी या व्यासपीठावरून आपले विचार व्यक्त केले आहेत. त्याच मान्यवरांच्या शृंखलेमध्ये आजच्या या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले आहेत 3 दशकं ज्यांनी भारतीय वायुसेनेमध्ये आपली सेवा दिली असे विविध मेडल्सनी अलंकृत असलेले ग्रुप कॅप्टन आदरणीय महेश उपासनी सर यांचं नागपूर शिक्षण मंडळाच्या वतीनं मी हृदयापासून मनापासून स्वागत करतो. सर, आज आपल्या निमंत्रणावरून दिल्लीवरून आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित झाले हे विशेष उल्लेखनीय. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करू. तसेच इथे उपस्थित सर्व मान्यवरांचं मनापासून स्वागत करते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी एका नव्या भारताचा संकल्प करण्याचं आवाहन केलं आहे. आपण सर्व मिळून संकल्प करूया एक स्वच्छ भारत बनवण्याचा, गरिबी मुक्त भारताचा, दहशतवाद मुक्त भारताचा. आज आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं या विद्यालयामध्ये बालगोकुलम नावाचे विद्यार्थी बचत बँकेचं औपचारिक उद्घाटन झालेलं आहे असं मी अध्यक्षांच्या वतीनं जाहीर करते. शेवटी आपणा सर्वांना या सुंदर पवित्र पावन दिवसाच्या मंगलमय शुभेच्छा देते आणि प्रास्ताविकास विराम देते. जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. कि नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम है, कि नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम है, ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमान में हम हैं. जी हाँ, हमारा सौभाग्य है कि इन पंक्तियों को सार्थक करने वाले आज के प्रमुख अतिथि सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना में कार्यरत वायुसेना अकादमी में निर्देशक व रक्षा मंत्रालय एवं भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता ग्रुप कैप्टन महेश उपासनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं. श्रीमती पंच भाई मैम से निवेदन है कि वे मंच पर आए और आज के प्रमुख अतिथि जी का परिचय दें. धन्यवाद सगळी मॅडम. सस्नेह नमस्कार, सुप्रभात. तपोवनातून तुझ्या उजळली संत जनांची वाणी, तपोवनातून तुझ्या उजळली संत जनांची वाणी, मातीमधून तुझ्या जन्मल्या नररत्नांच्या खाणी, मातीमधून तुझ्या जन्मल्या नररत्नांच्या खाणी. सर्वप्रथम या महाराष्ट्राच्या वैभवशाली मातीला त्रिवार वंदन. आदरणीय व्यासपीठ, निमंत्रित मान्यवर, शिक्षक शिक्षकेतर बंधू भगिनी व प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय करून देण्याआधी सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपल्या महान राष्ट्राच्या 78व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या स्मरणार्थ आपण इथे जमलेलो आहोत. भारतीय वायुसेने उल्लेखनीय कारकीर्द असलेले एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व, कर्तव्याप्रती त्यांची अतूट बांधिलकी आणि सचोटीमुळे त्यांना सर्व स्तरातून प्रशंसा आणि सन्मान मिळाला आहे. आपल्या मातृभूमीसाठी त्यांनी केलेल्या निस्वार्थ सेवेबद्दल आपण त्यांचे अत्यंत आदराने आणि कृतज्ञतेने स्वागत करूया. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी ग्रुप कॅप्टन श्री महेश उपासनी सर, भारतीय वायुसेना. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करूया. सर सध्या दिल्लीत वास्तव्याला असले तरी ते मूळचे आपल्या नागपूरचे, त्यामुळे त्यांचा परिचय करून देताना मला अत्यंत आनंद होत आहे आणि अभिमानही वाटतो आहे. त्यांचे शालेय शिक्षण बिशप कॉटन स्कूलमधून झाले. इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स मधून BSc, तर डॉक्टर आंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ नागपूर मधून त्यांनी LLB पूर्ण केले. सरांनी चेन्नई मधून मास कम्युनिकेशन मध्ये डिप्लोमा, तर हैदराबाद मधून MBA, MPhil देखील केले. He has also done the strategic communications course from National Defense University of Washington DC and diploma in MGMT from IIM Lucknow.
एनसीसी कॅडेट म्हणून त्यांची कामगिरी वाखाणण्याजोगी आहे. इथे उपस्थित सर्व एनसीसी कॅडेट्ससाठी ती प्रेरणादायी ठरू शकते. ग्रुप कॅप्टन श्री महेश उपासनी सर was himself a NCC candidate with number 4 Maharashtra Battalion and number 2 Maharashtra Air Squadron in Nagpur. As an NCC cadet, he was All India Best Cadet at the Republic Day Camp, New Delhi. He was awarded the coveted PM's Baton at hands of the Prime Minister Shri Rajiv Gandhi at PM's rally of 1989. He was the recipient of the Chief of Air Staff Scholarship for meritorious NCC cadets and has attended International Air Cadet Exchange Program in United Kingdom. 1992 मध्ये भारतीय वायुसेनेतील फ्लाइंग नेव्हिगेशन या शाखेत ते कार्यान्वित झाले. 1992 ते डिसेंबर 2023 असे एकूण 3 दशकांहून अधिक काळ त्यांनी देशसेवेत उल्लेखनीय समर्पण आणि शौर्य दाखवले आहे. त्यांच्याकडे IL-76 आणि एरो एअरक्राफ्टवर 2500 तासांपेक्षा जास्त फ्लाइंग केल्याचा अनुभव सुद्धा आहे. ते एअरफोर्स अकॅडमी व एअरफोर्स ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉलेजमध्ये प्रशिक्षक सुद्धा होते. त्यांनी 2002 ते 2014 या काळात कलकत्ता व नागपूर येथे संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे. He served as media officer for the IAF continent at various international practices in the United States and France. सरांना त्यांच्या सेवेबद्दल एअर स्टाफ प्रमुख आणि उपप्रमुखांकडून नेहमीच प्रशंसा मिळाली आहे. त्यांचे खूप कौतुकही केले गेले. त्यांनी आतापर्यंत नागपूर येथे MODच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त कार्यभार सुद्धा सांभाळला आहे. चीन विरुद्धच्या डोकलम ऑपरेशन मध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. सध्या सर सेराफिक पब्लिक रिलेशन्स फर्म मध्ये पार्टनर सुद्धा आहेत. मध्य प्रदेशातील रिलीफ अँड रेस्क्यू ऑपरेशन्स साठी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज चौहान यांच्याकडून त्यांचे कौतुक सुद्धा करण्यात आले आहे. त्यांनी 3 दशकांहून अधिक काळ देशसेवेत उल्लेखनीय समर्पण आणि शौर्य दाखवले आहे. एक निपुण हवाई दल अधिकारी, प्रशासक आणि संवादक, भारतीय वायुसेना आणि संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते यासारख्या विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. त्यांच्या या प्रदीर्घ अनुभवाचा लाभ आमच्या विद्यार्थ्यांना सरांच्या मार्गदर्शनातून होणारच आहे याची मला खात्री आहे. असं उत्तुंग व्यक्तिमत्व आम्हाला आज प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले हे आमचे सौभाग्यच. सर ते शेवटी एवढंच म्हणे, न हर समुंदर में मोती सदा खिलते हैं, न हर समुंदर में मोती सदा खिलते हैं, न हर मंजर में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं, सदियों बाद ही खिलते हैं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू वेरी मच सर. राम सर आपकी उपलब्धियों को हम सलाम करते हैं. चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बस ये असीम अनुकंपा ईश्वर की आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे. अतिथि देवो भव भारतीय संस्कृति की एक सुंदर परंपरा. अतिथियों का स्वागत परम धर्म माना जाता है. सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूंगी शाला की प्राचार्य श्रीमती माधुरी यावलकर मैम को कि वे नागपुर शिक्षण मंडल के अध्यक्ष माननीय श्री मोहित जी शाह सर का स्वागत पुष्प पौधा देकर करें. Sir has worked initially as junior engineer as MSc in thermal power transmission. After that, worked in pharmaceutical grade in the chemistry of wholesaler, super distributor and manufacturer. Thank you, sir. श्री मुकेश शाह से निवेदन करूंगी कि आज के हमारे मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन महेश उपासनी जी का स्वागत पुष्प पौधा देकर करें. स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान कैसे करें स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्री
कि नागपुर शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष श्री विकास भंजारी सर का स्वागत पुष्प पौधा देकर करें। Sir has made remarkable strides in both the business and academic fields. Through hard work and dedication, he joined his family business where his innovative approach and commitment to genuine customer service elevated the company's reputation. Thank you, sir. श्रीमती कीर्ति दत्त के नाम से निवेदन है कि नागपुर शिक्षण मंडल के कार्यवाह एडवोकेट श्री राजदेव सर का स्वागत पुष्प पौधा देकर करें। Sir has worked as legal practitioner and freelance journalist. Sir is All India Vice President of National Society for Prevention of Heart Disease and Rehabilitation. श्री वाल्मीकि सर से निवेदन है कि शाला के प्राचार्य श्रीमती यावत मैम का स्वागत पौधा देकर करें। श्रीमती माधुरी यावत किसी पहचान के मोहताज नहीं अनगिनत अवार्ड से सम्मानित हैं। श्री दादा साहेब धनवटे नगर विद्यालय के हमारे बीच उपस्थित हैं सभी संस्थाओं के माननीय संस्था प्रमुख। सर्वप्रथम श्री दादा साहेब धनवटे नगर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती माधुरी यावत मैम से निवेदन है कि आज के मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन महेश भासानी जी का स्वागत भेंट स्वरूप पुस्तक देकर करें। बहुत स्वागत। श्री मथुरादास मोहता विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर जीवन दत्तवास से निवेदन है कि वे मुख्य अतिथि का स्वागत जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत पुस्तक देकर करें। श्री पंचाली नगर महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सुजीत मेत्री सर जी से निवेदन है कि मुख्य अतिथि का स्वागत पुस्तक भेंट स्वरूप दें। श्रीमती पंचाली महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर उज्जवल नाचवार सर से निवेदन है कि प्रमुख अतिथि का स्वागत ज्ञानवर्धनी पुस्तक देकर करें। रमेश चांदक इंग्लिश स्कूल की हेड मिस्ट्रेस श्रीमती अपर्णा डे से निवेदन है कि मुख्य अतिथि का स्वागत एक पुस्तक देकर करें। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हृदय की गहराई से दादा साहेब धनवटे नगर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर श्री अशोक बोरकर सर ने अपने अथक प्रयासों द्वारा हाल ही में अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की है। बोरकर सर को मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ और मैं सभी मान्यवरों से निवेदन करती हूँ कि बोरकर सर का सत्कार शॉल पर श्रीफल देकर करें। सर ने ज्योग्राफी विषय पर पीएचडी की है। आइए सर। थीसिस का टाइटल है पूर्व विदर्भातील गोसेखुर्द प्रकल्पांच्या भंडारांचे बाधित क्षेत्र ग्रामीण वस्त्यांची व कृषीचे वर्तमान स्वरूप 2010 एक भौगोलिक अभ्यास। करारे सामने बैठेंगे कराटे सर है ना आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। मिसेस बोरकर मंच पर आ जाए। मंच पर हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। मिसेस बोरकर।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आगे बढ़ते सर्वप्रथम रमेश चांदन इंग्लिश स्कूल के विद्यार्थियों की प्रस्तुति। Now the students of Ramesh Chandan English School are going to present PowerPoint presentation. A dance performance and information on pioneer of modern India will change face of India. इकडे घ्या लागतो सर. साईडने माझे मोबाईल. Good morning everyone. I am Ranbir Konge and my co-host from grade 9. Today all we are gathered here to celebrate India's Independence Day. We are representing here our theme, the legends who changed the face of India. India's journey from colonial rule to a sovereign nation is steeped in the sacrifices of countless freedom fighters who laid down their lives for the cause of freedom. Their legacy is the bedrock upon which the nation was built, inspiring future generations to dream of a free and just society beyond the fight for freedom. India's transformation into a modern nation has been driven by prominent persons who dream and implemented change across various spheres. Mahatma Gandhi, India's first Mahatma Gandhi adopted the principle of non-violence. Jawaharlal Nehru focused on building a secular and democratic India. Sardar Patel unified the country by integrating over 500 states and so on. आजादी का अमृत महोत्सव था, सबने खूब मनाया, कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत संतों की भूमि है, इसीलिए तो कहते हैं भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरण है, पंजाब और बंगाल विशाल जगहें है, विंध्याचल कटे है, नर्मदा का कनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट विशाल जगहें है, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पंख पकड़ता है, पावस के काले काले में इसके कुत्तर केश है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। After a beautiful valor of India, now let us focus on the legends who shaped India thought into a modern one. India's transformation into a modern nation has been driven by prominent persons whose contribution from space to science, social to industry and much more. श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। Now let us start with the legend Swami Vivekananda. Swami Vivekananda's visionary ideas not only played a crucial role in shaping modern India thought, but also contributed to a globally understanding of India's spiritual philosophy. Arise, awake, and do not stop until the goal reach you. You have to grow from inside out. None can teach you, none can make you special. You cannot believe in God until you believe in yourself. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे
India's political landscape and also including political, economic and social change. A nation can become powerful by its own resources, not by borrowing from others. हीरे को जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है। हीरे को जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब उन पर खूब खनकता है। Kalpana Chawla was an American Indian astronaut and engineer. She was awarded by Congressional Space Medal by NASA. When you look at the star, see them as a symbol of your dreams, hope and possibilities. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? Sudha Murthy, renowned as an Indian author, philanthropist and social worker. She is the chairperson of Infosys Foundation and she is a significant figure in modern Indian society. Education is just not earning knowledge, but also about learning how to live a meaningful life. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? P.T. Usha, often referred to as the Queen of Indian track meets, is a legendary figure in Indian athletics. She received Padma Bhushan and Padma Shri. Her impact on Indian sports has been widely recognized and celebrated. Life is not about winning medals only, but it is also building a character and shaping lives of people. Thank you. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? Renowned as a missile man of India, Kalam's contribution to India's space and missile program were pivotal in advancing the nation's scientific and technological capabilities. He inspired the future generation with his vision and dedication. The best brain of the nation is found in the last benches of the classrooms. इस जंग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। तारों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? Dr. Ambedkar, known as architect of Constitution, he was a prominent Indian jurist, economist, politician and social reformer. His vision and contributions have left a lasting impact on Indian society. I like the reason that teachers give working, equipment, be educated and organization. झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तक का सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? Popularly called Mine by people, Anant Kanchiman, honored by Padma Shri by Government of India. रात्रीच्या अंधाराला घाबरू नका, पहाटेची वाट पहा, एक दिवस तुमचाही दिवस उजाडेल. Now what we expect from today's generation? तकनीक छापने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण जीते तो वह भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार युवक बनाए कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ।
से प्यार है, सबसे गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यार है, सबसे गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यार है, सबसे बड़ा गुलिस्तान हमारा है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू होनी चाहिए हौसला बढ़ाइए विद्यार्थियों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पारसी परिवार में 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर जिले में जन्मे सैम मानिक शाह बहादुर वह व्यक्तित्व है जिनके नाम से दुश्मन थर थर कांपने लग जाते थे। वे अपने काम में परफेक्ट व स्ट्रिक्ट थे। भारत का पहला फील्ड मार्शल जिसने अंग्रेजी फौज में भी काम किया और आजादी के बाद सेना का सर्वोच्च पद भी संभाला। मानिक शाह की अगुवाई में भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी मार दी थी। सैम बहादुर वह नाम है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तथा पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने के बल सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। वह अपनी जिंदादिली, बहादुरी, हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते थे। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सैनिक क्रॉस, पद्म विभूषण व पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन काल में 5 युद्ध लड़े। द्वितीय विश्व युद्ध, 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 का चीन भारत युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का महत्वपूर्ण बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। आइए देखते हैं श्री दादा साहेब धर्मटे नगर विद्यालय की प्रस्तुति न झुके हैं न झुकेंगे, वीर पुरुष सैम बहादुर। दिसंबर 1971 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश की जनता के लिए रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं जिसमें कहती हैं, दरअसल पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, अंबाला, जोधपुर, आगरा ऐसे टोटल 11 एयरफील्ड्स पर बॉम्ब गिराकर हमला किया जाता है और यहीं से शुरुआत होती है इंडिया पाकिस्तान 1971 युद्ध की, जिसके अंत में जन्म होता है एक देश का, बांग्लादेश। एक ऐसा युद्ध जिसमें जब 93,000 सैनिकों ने अपने घुटने टेक दिए थे और अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस युद्ध के चीफ आर्मी ऑफिसर थे सैम मानेकशॉ। ये वो नाम है जिसे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। सैम मानेकशॉ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1971 के भारत पाक युद्ध तक कई युद्ध लड़े और हर युद्ध में जबरदस्त बहादुरी का परिचय दिया। ये कहानी भारत माता के उस सपूत की है जिसे ना तो पद का शौक था और ना ही पदवी की चिंता थी तो सिर्फ और सिर्फ देश की। तो चलिए आज हम आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फील्ड मार्शल जैसे पदों से सम्मानित और सैम बहादुर के नाम से फेमस
भारत माता के उस सपूत की दास्तां सुनाएंगे जिसके सीने से निकली हर सांस जय हिंद का नारा लगाती। Thank you.
ऑफिसर, उन्हें लड़ने का हौसला देने में, उन्हें लीड करने में कमी रह गई। और जिनकी असम से इतनी दूर है, लगता है सब भूल गए हमें। इंसान के लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है? अपनी और दूसरों की मासूमियतों के बारे में सोचना। बहुत जरूर आंसर दिया हो, उसकी जान सही, लेकिन एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी। और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। सही? आज खाना नहीं खाया आप लोगों ने? आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा। और मैं तो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। जनरल, there will be no more withdrawals. सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगाओ मेरी निशानी है। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगाओ मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हम, सर चढ़ते हम, पर्वत को गिराते बढ़ते हम, चट्टान से जोड़े
निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। 14 अगस्त मध्य रात्रि 1947 को दस्तावेजों पर दस्तखत हुए। मोहित जी शाह सर की तरफ से स्कूल के बच्चों को 5-5 हजार रुपए पुरस्कार स्वरूप धन्यवाद सर। 14 अगस्त मध्य रात्रि 1947 रोज दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली पर आ गई। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, वीर जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज मान नहीं तो गोलियों से ढूंढ दिया था। गोलियों के गाल नहीं थी, न आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माँ ने गोली खाई थी बेटे लटके बंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों पर। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर ओजस्वी व शान से परिपूर्ण विचारों को साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन महेश उपासनी जी से। रंग लाया है लहू वतन के शहीदों का, रंग लाया है लहू वतन के शहीदों का, फिजा में गूंज रही है जश्न आजादी। दोस्तों, आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। आदरणीय जावड़ेकर मोहित जी शाह सर, अगली सभा में बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति और सम्मानीय अध्यापकगण एवं मेरे मित्रों, आज का ये दिन खास है। एक्चुअली मैं कुछ सोच के आया था ये गुरु का, लेकिन आज का ये कार्यक्रम देखकर मैं निशब्द हो गया। वाकई में जिस उत्साह के साथ भूजपुर की परेड से देखे आप, परेड कमांडर टर्न आउट, जिस तरह से प्रतिज्ञा ली गई, और ये जो रंगारंग कार्यक्रम मैं उन छात्रों की आंखों में देख रहा था, वो उत्साह, और जो पीछे खड़े थे उन्हें प्रोत्साहन दे रहे थे, कौतूहलता कौतुक की दृष्टि से देख रहे थे। इन सब चीजों को देखकर मैं वाकई में निशब्द हो गया। वैसे तो मैं सोचा कि आज का 15 अगस्त का ये दिन होता है कि स्कूलों में झंडा वंदन के बाद हाफ डे की छुट्टी, क्रिकेट की मैच वगैरह इंश्योर बच्चों ने पहले तय करके आए होंगे। बड़े बुजुर्ग कुछ पेट्रियाटिक गाने वगैरह सुनकर, पेट्रियाटिक फिल्में देखकर टीवी पर आज का दिन मनाते। लेकिन आज का इस संस्था का इस कार्यक्रम देखकर वाकई में मेरी आंखें भर आई, क्योंकि ये मेरी जिंदगी में आमतौर पर होता नहीं है। किसी फौजी की जिंदगी में हमारे मैसेज वगैरह के कार्यक्रम में इस तरह का कोई कार्यक्रम, तो इस बात पे जोरदार तालियां और दोस्तों, आज की तारीख में ये जरूरी हो जाता है कि हम उन तमाम लोगों को याद करें जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। सुनाई दे रहा हूं जी? अभी शायद सुनाई दे रहा। ये जरूरी हो जाता है कि हम उन तमाम महानुभावों को याद करें, देशभक्तों को याद करें जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। महात्मा गांधी, नेताजी बोस, वीर सावरकर, ऐसे कई लोग हमें पता है और हम उन्हें आज श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन क्या हमें माता का हाजरा का नाम पता है?
या लक्ष्मी सहगल का नाम पता है, या तिरुपुर माधवन का नाम पता है? शायद नहीं। ऐसे कई हजारों लाखों स्वतंत्रता सैनिक रहे हैं जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम कहीं धूमिल है या शायद दर्ज भी नहीं है। इन लाखों हजारों देशभक्तों को भी आज शत शत नमन। दोस्तों, आजादी एक जज्बा है। आज स्वतंत्रता दिवस है, आजादी का दिन हम मना रहे हैं। एक जज्बा है, एक फीलिंग है कि आई एम फ्री, और हम इसे ग्रांटेड ले लेते हैं, हम मान के चलते हैं हम आजाद देश में पैदा हुए, और खासतौर से आज की पीढ़ी मान के चलते हैं हम आजाद देश में पैदा हुए। हमने तो स्ट्रगल देखा नहीं। 1857 से जो पूरे पुरजोर तरीके से शुरू हुआ था, हम आजाद देश में पैदा हुए, हम आजाद हैं और आजाद रहेंगे। हम इसे ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, चंद सालों पहले जब कोविड-19 की लहरों पे लहरें आ रही थी, हमें घरों में बंद कर दिया गया। हमें कहा गया था कि लोगों से मिलने में भी 6 फीट की दूरी आप निभाएं। हमें लोगों से मिलना भी मना था। दफ्तरों में जाना, बच्चों का स्कूल कॉलेज में खेलना, सब कुछ मना था। स्कूल कॉलेज में जाना ही मना था। चंद दिनों के लिए हमारी आजादी पे रोक लगाई गई थी, और हमने ये दवाई, ये कड़वी दवाई भी चखी है। याद करो उस जमाने में जब अंग्रेजों के जुल्म सितम के तहत हम हिंदुस्तानियों को अपनी बात कहने की, अपने तरह से जीने की कोई आजादी नहीं थी, ऊपर से जुल्म भी किए जा रहे थे। और ऐसे में आवाज उठी, किसी ने कलम उठाई, किसी ने हथियार। बापू ने सत्याग्रह और लाठी, और किया एक आजाद हिंदुस्तान तैयार। दोस्तों, इस आजादी को हमने ग्रांटेड नहीं लिया। हमें आजादी को बरकरार रखना, और छात्रों से मैं कहूँगा, इनफैक्ट बिंदानी साहब भी कह रहे थे कि उन्हें एयरफोर्स का और हवाई जहाज का शौक था, लेकिन उन्होंने बिजनेस में और एजुकेशन की फील्ड में अपना वर्चस्व कायम किया। और ये जरूरी है, आपको आजादी के लिए, देशभक्त होने के लिए फौज में, एयरफोर्स में, आर्मी में आना जरूरी नहीं है। हाँ, ये अच्छी सेवा है, मैं तो 33 साल सर्विस करके आया हूँ, बढ़िया सेवा है। लेकिन अगर हम अपना काम अपने वतन के प्रति पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ करें, तो ये सच्ची देश सेवा होगी, और इसी तरह हम अपनी आजादी को आगे भी बरकरार रखेंगे। दोस्तों, हमारे संविधान ने हमें रास्ता दिखाया, सामाजिक समरसता, शिक्षा का, स्वच्छता का, कुछ फ्रीडम भी दिए। इन्हीं संविधान के दिखाए हुए रास्ते पर हमने चलना है, और इस संविधान को जो हम सलाखों से लगाते हैं, इसको पूरी तरह हमने फॉलो करना। दोस्तों, आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भारत को आजाद रखेंगे, और आजादी किससे? अशिक्षा से, सोशल डिस्क्रिमिनेशन से। आजादी उन गैर मुल्की ताकतों से जो हमारे मुल्क को तबाह करना चाहती है और अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। और एक और चीज से आजादी दोस्तों, टेक्नोलॉजी से। अब ये मैं क्या बात करेंगे दोस्तों, हम टेक्नोलॉजी के गुलाम होते जा रहे हैं। खास मैं दिखाना चाहूँगा कि टीचर लोगों ने जिस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, वैसे बच्चों में उनकी आपस में रिलेशनशिप कैसे हो, बच्चों को उनके पास जाने का मन कैसा हो, उनको जो भी उनको क्वेश्चन करना हो वैसा वातावरण बनाए। और इस मौके पर सबको बधाई देते हुए सब अपने मन को खास करके पेरेंट्स और टीचर का आज्ञा का जरूर पालन करें। इसने कहकर अपना धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। आभार प्रदर्शन के लिए मैं श्री रवि कुमार मुजफ्फर को मंच पर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद मैम। संस्कार पीठावर विराजमान सन्माननीय मान्यवर आणि आदरणीय सभागृह सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या
रात्रवेळी सुचल्या तर सादर करते आभाराच्या चारच ओळी. एकच माझ्या तुमच्या ओठांमधली एकच आता सूर निघावा, तुमच्या माझ्या ओठांमधली एकच आता सूर निघावा, कृतज्ञतेचा सोहळा बनली कार्यक्रमाचा या शेवट व्हावा. आजची ही आभार प्रदर्शनाची जबाबदारी मी मनोभावे स्वीकारते. ही संधी मला उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आयोजकांचे खूप खूप आभार. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तसेच नागपूर शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय श्री मोहितजी शाह सर, जसे शिखरावर मार्गस्थ होताना आपल्या मार्गदर्शनाची अमूल्य साथ आम्हास लावली त्याबद्दल आपले शतशः आभार. विचारांच्या मशाली हातात घेऊन तळत्या सूर्याचा वारसा सांगणारे आजच्या कार्यक्रमाला लावलेले प्रमुख अतिथी सन्माननीय सेवानिवृत्त ग्रुप कॅप्टन महेश उपासनी सर, वादळांना झेलण्याचे साहस देणाऱ्या आपल्या शब्दरूपी विचार पुष्पांचे मनपूर्वक आभार. नागपूर शिक्षण मंडळाचे उपाध्यक्ष श्री विकासजी बेंजाणे तसेच कार्यवाह ॲडव्होकेट राजीवजी देव सर, आपल्या उपस्थितीने कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. आपले मनपूर्वक आभार. कृतज्ञतेचा अपुल्या हलका करण्यात थोडा भार, कृतज्ञतेचा अपुल्या हलका करण्यात थोडा भार. उपस्थित मान्यवरांचे मानते मनापासून आभार. उत्स्फूर्त विचारांनी प्रेरित असे कार्यक्रम घडवून आणणाऱ्या आमच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका सौ माधुरी यावलकर मॅडम, आपल्या मार्गदर्शनाबद्दल खूप खूप आभार. स्नेही आमंत्रण स्वीकारून कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असणारे नागपूर शिक्षण मंडळाचे सर्व मान्यवर तसेच नागपूर शिक्षण मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व संस्था जसे श्री मथुरादास मोहना विज्ञान महाविद्यालय, श्री बिंजानी नगर महाविद्यालय, श्रीमती बिंजानी महिला महाविद्यालय, रमेश चांडक स्कूल इत्यादींचे सर्व संस्था प्रमुख पदाधिकारी, प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, आपल्या सर्वांचे सहृदय आभार. मूल्य आपल्या उपस्थितीचे आम्ही मनापासून जाणतो, मूल्य आपल्या उपस्थितीचे आम्ही मनापासून जाणतो, म्हणूनच आम्ही आपले शतशः आभार मानतो. शाळेचा आधार वृक्ष असलेले शिक्षक पालक सभा, माता पालक संघ व विद्यार्थी कल्याण निधी तसेच नागपूर नागरिक सहकारी बँकेचे सर्व पदाधिकारी यांच्या सततच्या सहकार्याबद्दल आपलेही खास आभार. एका दृष्टिक्षेपात परिस्थिती अतिथींचा परिचय करून देणाऱ्या मिडल स्कूल प्रभारी सौ पंचभाई मॅडम यांचे देखील आभार. तसेच भूगोल विषयातून विद्या वाचस्पती म्हणजेच PhD ही पदवी धारण करणाऱ्या श्री बोरकर सरांचे खूप खूप अभिनंदन. आजच्या कार्यक्रमाला देशभक्तीचे स्फुरण चढवणारे आमचे NCC कॅडेट्स तसेच देशप्रेमाने ओतप्रोत कलाकृती सादर करणाऱ्या विद्यार्थी कलाकारांचे मनोभावे कौतुक आणि खूप खूप आभार. आजचा कार्यक्रम ज्यांच्या परिश्रमातून फुलला व बहरला असे सर्व प्रभारी, सर्व समिती सदस्य, सहकारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, आपणा सर्वांचेच मनपूर्वक आभार. शाळेचा आत्मा ज्यांच्यात वसतो असे माझे प्रिय विद्यार्थी, ऑनलाईन शिक्षणाचा आस्वाद घेऊन मुक्त मनाने दाद देणारे पालक वर्ग व नगरजन, आपणा सर्वांचेच मनस्वी आभार. प्रेक्षकांची मने टवटवीत ठेवत केलेल्या उत्कृष्ट संचलनाबद्दल सौ लालमोरे व सौ सेठी मॅडम यांचे देखील आभार. सरतेशेवटी आयोजकांच्या इच्छाशक्तीचे, नियोजकांच्या युक्तीचे, संयमी श्रोत्यांचे व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या कार्यक्रमाच्या यशासाठी झटलेल्या व्यक्तीचे मनपूर्वक आभार. स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून मातृभूमीला शब्दसुमन समर्पित करते आणि माझ्या वाणीला विराम देते. हजारों साल की इस सभ्यता को जरा गौर से देखो, हजारों साल की इस सभ्यता को जरा गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की जरा गहराई से सोचो. तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? हुआ पैदा है जो इस देश में, क्या वो बाहर से आया है?
सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, तो हिंदुस्तान बतलाओ। जय हिंद। धन्यवाद मैम। एक अंतिम सुरीली प्रस्तुति कक्षा 9 की छात्रा कन्यानंदी अपनी सुरीली आवाज में देशभक्ति गीत का गायन करने आ रही है। गीत है ए मेरे प्यारे वतन।
साजे हस्ती छेड़कर अब तो बस आवाज ही आवाज है। बहुत ही सुंदर और मधुर प्रस्तुति में गाया किमिया नदी ने। जोरदार तालियों के साथ पुनः एक बार स्वागत। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और इन पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं दोबारा देती हूँ। अनेकता में एकता की उज्जवल मिसाल है ये पंक्तियाँ। मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया, मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया बस छिपने पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को देखते होंगे हिंदू या मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है, क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी का आदर अभिनंदन आभार। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करती है। जय हिंद, जय भारत। जलपान की व्यवस्था स्टाफ रूम के नंबर 50 में की गई है। आप सभी को निवेदन है कि आप जलपान लेकर जाएं। धन्यवाद। डांस वाले के पास में है बोल दिया क्यों ऊपर का कॉर्ड डांस वाले के पास में भाई डांस वाले को नाम से लेके दौड़ के बताया वो उसी की स्कूटी में बस था वो बाय डिफॉल्ट वाला है। ये ले स्टिक करके ले लो।
हो गया।